हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि Node.js का सेटअप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, इसी पार्ट के अंदर हम लोग दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर Node.js का सेटअप कर लेंगे और उसके बाद दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर VS कोड एडिटर को भी इंस्टॉल कर लेंगे। सो छोटे छोटे 3 स्टेप्स होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग मैक के अंदर सेटअप करेंगे। डाउनलोड करेंगे नोड के सेटअप को, देन इंस्टॉल करेंगे, वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में VS कोड को इंस्टॉल कर लेंगे। आफ्टर दैट विंडोज के अंदर भी हमें सेम स्टेप्स ही फॉलो करने हैं, डाउनलोड, इंस्टॉलेशन, वेरिफिकेशन एंड देन VS कोड को इंस्टॉल कर लेंगे। और npm क्या होता है उसके बारे में हल्का फुल्का मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ कर दूंगा। कभी कभी हमें लगता है कि बस ट्यूटोरियल्स देखना काफी नहीं होता, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है जो हमें रियल में जॉब तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करे। सो इसके लिए शार्पनर टेक आपकी हेल्प करेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है, जैसे नाम और नंबर। देन आपको हमारी साइड से एक कॉल आएगा। उस कॉल में आप लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकते हो और अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। और ये कॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और हाँ, इनका एक पे आफ्टर प्लेसमेंट प्लान भी है, जिसके अंदर पहले आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आपको इनको पे करना रहेगा। आप उसके रिगार्डिंग भी इनसे बात कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्राउजर में जाना है। यहाँ पे हम लोग पहले Node.js को मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके देख रहे हैं। सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है Node.js, या फिर आप लोग डायरेक्टली भी जा सकते हो nodejs.org पे। तो जो पहला लिंक दिखेगा यहाँ पे आना है आपको। अगेन आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, डाउनलोड Node.js, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर सकते हो। कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं Node.js को डाउनलोड करने के। अगर आप डाउनलोड वाले टैब पे आओगे ना, तो यहाँ पे आप लोग इसका वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन किसके साथ करना है और किसको यूज़ करके करना है और किसके साथ करना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट इतना डिटेल में हम लोग यहाँ पे जाएंगे नहीं, बिकॉज देखो Node.js हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, सीखना शुरू ही कर रहे हैं। तो हमारा प्राइमरी गोल यहाँ पे होना चाहिए कि सिंपल तरीके से Node.js को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें, ना कि उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बना दें, राइट। इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस के अंदर नहीं जाएंगे, सिंपली यहाँ पे डाउनलोड करेंगे Node.js को एक क्लिक के साथ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, नोड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड हो चुका है। आफ्टर दैट मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। जैसे डबल क्लिक करूँगा, ये इंस्टॉल होने के लिए एक विजार्ड यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप लोग डायलॉग बॉक्स भी कह सकते हो। देन अगेन कंटिन्यू करेंगे। एग्रीमेंट आ गया, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ोगे दैट्स ओके। एग्री करोगे, उसके बाद में इंस्टॉल पे क्लिक करोगे। और अगर आपके सिस्टम में पासवर्ड सेटअप है तो पासवर्ड भी आपसे मांगेगा मैक के लिए, राइट। देन जस्ट कुछ सेकंड्स लगेंगे इसको इंस्टॉल होने में। आफ्टर दैट आप इसका वर्जन चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो 2 चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं। इसने बोला दिस पैकेज हैज़ इंस्टॉल्ड नोड एंड npm, और इन्होंने पाथ भी बता दिया कि यूज़र के अंदर, लोकल के अंदर बिन में नोड इंस्टॉल हुआ है, देन यूज़र लोकल बिन, और फिर उसके अंदर npm फोल्डर के अंदर npm का वर्जन इंस्टॉल हुआ है। और यहाँ पे इसने वर्जन भी बता दिए कि 22.16 और यहाँ पे 10.92। इनको वेरीफाई भी करेंगे। बट एक क्वेश्चन आप कह सकते हो कि नोड तो ठीक है, ये npm क्या है। देखो, ये नोड के लिए एक पैकेज मैनेजर होता है। जब भी आप लोग नोड के प्रोजेक्ट में काम करोगे, इवन नोड के जो ये npm होता है ना, इसके साथ हम लोग रिएक्ट, एंगुलर, इन सबको भी इंस्टॉल करते हैं। बट अभी हम लोग नोड के लिए ही बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर जाएंगे नहीं, राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी आप लोग नोड पे काम कर रहे होते तो आपको एक्सटर्नल पैकेजेस की जरूरत पड़ जाती है। मे बी किसी वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए, मे बी गूगल मैप वगैरह को इंटीग्रेट करने के लिए, या फिर गूगल से कुछ डाटा को फैच वगैरह करने के लिए बहुत सारे पैकेजेस, लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं। जैसे कि अगर आपने कभी नॉर्मल वेबसाइट में काम करा होगा ना, तो वहाँ पे हम लोग jQuery बूटस्ट्रैप के पैकेज डालते हैं। इसी तरीके से नोड के अगर आपको पैकेज डालने होंगे तो npm के साथ आप उनको डाल पाओगे। कैसे डालने हैं वो आने वाले पार्ट्स के अंदर आपको पता चल जाएगा, बट npm का यूज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो एक चीज़ हम लोग चलते हैं। अच्छा, इसको देन ये पूछेगा आपको इसको रखना है सेटअप को या फिर डिलीट कर देना है। मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तो ये बिन में चला गया, कूल। अब अगर मैं वापस से वेबसाइट पे आता हूँ ना, नोड वाली पे, तो ये बताता है कि जो नोड का करंट वर्जन है वो है 22.16.0। तो क्या यही वर्जन इंस्टॉल हुआ है? देन आपको यहाँ पे टर्मिनल पे आना है और यहाँ पे सिंपली लिखना है नोड -v, यानी कि हाइफन भी बोलते हैं, मैं माइनस बोल देता हूँ, पता नहीं क्यों। तो आप यहाँ पे आके चेक करोगे कि इसका जो वर्जन है लेटेस्ट, ये इंस्टॉल हो चुका है। देन आप यहाँ पे लिखोगे npm -v। npm का वर्जन आपको अलग दिखेगा, सेम नहीं दिखेगा, इससे थोड़ा कम दिखता है, दैट्स फाइन। ये कंफ्यूज मत होना कि यार npm तो कुछ अलग से इंस्टॉल हो गया, नोड कुछ अलग इंस्टॉल हो गया। इनके वर्जन आपको हमेशा ही अलग मिलेंगे। कूल, दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं, ग्रेट। अब आप लोग क्या कर सकते हो, अगेन एक और टैब ओपन करो आपके ब्राउजर के ऊपर और यहाँ पे लिख दो VS कोड। जैसे VS कोड लिखोगे, पहला लिंक मिलेगा आपको
और आपको सिंपली यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड फॉर मैक ओएस। अगर आप लोग विंडोज़ के अंदर इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आ जाता डाउनलोड फॉर विंडोज़। अगेन यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन भी हैं, अगर यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहीं पे आता हूँ, डाउनलोड फॉर मैक करता हूँ और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, नोड से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा बिकॉज इसका जो साइज़ होता है फाइल का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। नोड का देखो यहाँ पे 81 MB था और VS कोड है इसका 224 MB है, राइट। ओके, इसके बाद हम लोग चलेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, बट एक बार इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को VS कोड के बारे में पता होगा अगर आपने थोड़ी सी भी बेसिक कोडिंग करी है वेब डेवलपमेंट के लिए। और वैसे तो अगर आप चाहो तो सबलाइम, ब्रैकेट्स, वेबस्ट्रॉम, जो आपका मन करे वो कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे VS कोड यूज़ करता हूँ, इसके साथ हैबिचुअल हूँ, ऑफिस के अंदर भी वही यूज़ होता है, तो मैं इसी के साथ काम करना यहाँ पे पसंद करूँगा। ऑलराइट, ग्रेट। सो यहाँ पे VS कोड हमारा डाउनलोड हो चुका है। देन यहाँ पे आके डबल क्लिक करेंगे और इसको अनजिप कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये अनजिप हो रहा है और ये अनजिप हो चुका है। देन सिंपली इस पर डबल क्लिक करो एंड देन यू विल सी ये हल्का सा कुछ वेरीफाई वगैरह करेगा एंड देन आप इसको यूज़ कर पाओगे। सिंपल है, ओपन करेंगे इसको एंड देयर वी गो, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको यूज़ वगैरह कैसे करना है धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अगर आपको VS कोड के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। सो अब हम लोग विंडोज़ पे चलते हैं। अब हम लोग विंडोज़ OS के ऊपर आ गए हैं और मैं अगेन यहाँ पे लिखता हूँ Node.js, या फिर डायरेक्टली आप जा सकते हो अगेन वही nodejs.org के ऊपर। सो पहले लिंक पे क्लिक करोगे तो अब ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब विंडोज़ के हिसाब से अपने आप यहाँ पे डाउनलोड कर दिया, वर्जन आपको यहाँ पे सेम दिख रहा है। अगेन बाकी जो दूसरे ऑप्शन है डाउनलोड के वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जैसे कि मैक OS के अंदर मिल रहे थे। तो यहाँ पे होम पेज के ऊपर आते हैं और इसको डाउनलोड करना शुरू करते हैं। सो थोड़ा सा टाइम लेगा ये डाउनलोड होने के लिए। मीनवाइल हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक और टैब के अंदर VS कोड लिख सकते हैं और वहाँ से VS कोड को भी डाउनलोडिंग के ऊपर लगा देंगे। सो इसकी वेबसाइट के ऊपर चलेंगे हम लोग और यहाँ पे भी अब इसने विंडोज़ का ऑप्शन दे दिया बिकॉज इसने खुद से डिटेक्ट कर लिया कि हम लोग यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे इसको इसने डाउनलोड करना शुरू करा यहाँ पे, और मैं नोड को एक बार ओपन करता हूँ फोल्डर में और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे नीचे इसने ऑप्शन दे दिया है, इसका विजार्ड आ गया नोड का। और अगेन हम लोग यहाँ पे जो लाइसेंस है उसको एग्री करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और फोल्डर बताएंगे कि किस फोल्डर के अंदर हमें इसको इंस्टॉल करना है। चेंज करना चाहो तो चेंज कर भी सकते हो और इसके साथ साथ कुछ और ऑप्शन भी देगा, बट डोंट वरी, कुछ भी आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना। जो डिफ़ॉल्ट है ना उसी के साथ चलना। जो फ्रेशर्स होते हैं ना उनको चेंज वेंज करने की इतनी जरूरत पड़ती ही नहीं है। जब आप काफ़ी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे एडवांस लेवल का, तब हो सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत पड़े, अदरवाइज यहाँ पे नॉर्मली जा सकते हो। एक ये टूल है कि आपको ऑटोमेटिकली कुछ नेसेसरी टूल्स होते हैं वो डाउनलोड करने के नहीं करने हैं, तो इसको आप चेक कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड देन उसके बाद में इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दो। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अगेन डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की और इंटरनेट की स्पीड कैसी है, और इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। सो ये ऑलमोस्ट हो ही गया है। फाइनली यहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टॉल का मैसेज आ गया, इसको आप फिनिश कर सकते हो। एंड इसको फिनिश करने के बाद आपको एक फ्रेश CMD ओपन करना है। अगर पहले से ओपन है तो उसको क्लोज करके नया ओपन करना, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि अगर पहले से आप लोगों ने CMD को इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो उसमें नोड को इंस्टॉल दिखाता नहीं है जब आप उसका वर्जन वगैरह चेक करते हो तो, राइट। सो ये इसने बाय डिफॉल्ट कुछ एडिशनल टूल्स हम लोगों ने जो बोला था ना इंस्टॉल करने के लिए, उसको उसकी इंस्टॉलेशन कर रहा है। अगर आप लोग उस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक नहीं करते तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई नहीं देती बेसिकली। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि चोको वगैरह इंस्टॉल हो रहे हैं। वही वहाँ पे ऑप्शंस बताया गया था कि अगर आपको चॉकलेटी और एडिशनल टूल्स वगैरह को इंस्टॉल करना है तो, राइट। अगेन अगर आप यहाँ पे कैंसिल भी कर दोगे तो भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, बिकॉज जो नोड है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है। सो इसको हम लोग बैकग्राउंड में चलने देते हैं और यहाँ पे एक न्यू CMD ओपन करूँगा मैं और यहाँ पे लिखेंगे node-v। एंड जब फर्स्ट टाइम हम लोग वर्जन वगैरह चेक करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। एंड देयर वी गो, सेम वर्जन बताया जो हम लोगों ने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी देखा था। अगेन NPM का वर्जन चेक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, वो भी यहाँ पे आपको सेम ही वो थोड़ा अलग दिख रहा है, बट दैट्स फाइन, हमें नोड के वर्जन से फ़र्क पड़ता है। इवन एक्चुअली देखा जाए तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, बिकॉज जो थोड़े बहुत वर्जन्स में चेंज होते रहते हैं ना वो माइनर चेंजेस होते हैं, जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फंडामेंटल चीज़ होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अभी यहाँ पे 22.16 है, अगर इसके बाद 23 भी आ जाएगा ना तो भी जो स्टेप्स वगैरह हैं, जो चीज़ें हैं, सिंटैक्स है, वो सब कुछ सेम रहने वाला है। कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला, थोड़े मोड़े कुछ परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ बग्स वगैरह फिक्स हो सकते हैं। ऑलराइट,
ओके, सो नोड और npm इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, डाउनलोड पे जाके अगेन यहाँ पे VS कोड इसको इंस्टॉल करना है। अगेन यही बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे आपको नेक्स्ट 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 करना है और जो आपका लेटेस्ट VS कोड है वो यहाँ पे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलराइट, सो अगेन मैं यहाँ पे जो लाइसेंस एंड एग्रीमेंट वगैरह उसको नेक्स्ट करूँगा एंड देन इसने पाथ वगैरह आइकन वगैरह के लिए बोला एंड देन उसके बाद में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बना के देखने वाले हैं Node.js में।